दोस्तों, इस हम ब्लॉग में हम खेत घूमने जा रहे हैं, मतलब आ गए हैं। और इसमें आप हरा भरा खेती से संबंधित कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहा हूँ। यह सरसों जब रोपण हुआ था तो उसमें मैं आपको दिखाया था कि वो किस तरह उसकी रोपण हुई थी। लेकिन आज हम इस दौर पे हैं जहाँ पर सरसों में फूल लग गए और इतने अच्छे फूल लगे हैं, ये आपको भी दिख रहा है। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और गांव की हरियाली और शोभा बढ़ाने के लिए ये गांव की दास्तां को बयां करता है। ये खेत, ये पौधे, ये बीज उन किसान भाइयों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी पर ये अपना जीवन यापन करते हैं। इनका एक जरिया होता है, यही एक जरिया होता है जो पैसा अर्न करते हैं और पैसे कमाते हैं। बहुत सारी खेती करते हैं, तरह तरह की खेती करते हैं। सरसों का, गेहूं का, मक्का का, ईख का, हर एक सीजन वाइज होते रहता है। लेकिन हर एक सीजन में कुछ न कुछ उनकी पैदावार से जो रिजल्ट निकलता है वही उनका फ़ायदा होता है। खेती में मेहनत तो बहुत ज़्यादा ही होता है, फिर भी लोग करते हैं क्योंकि हमारी आबादी खेती पर ही निर्भर है। जब तक अनाज नहीं होगा तो समझ लीजिए कि खाने पीने के सामान जो हैं और भी महंगे हो जाएंगे। यदि इसमें पैदावार में कुछ कमी आई तो क्या होता है, शॉर्टेज आता है। और शॉर्टेज होने के कारण उस चीज़ का दाम बढ़ जाता है। जैसे ही दाम बढ़ता है तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि एक सफिशिएंट अमाउंट चाहिए किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए। यदि अमाउंट नहीं हो तो चीज़ें खरीदनी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और लोग ये सोचते हैं कि उनको कोई भी चीज़ मिनिमम प्राइस पर मिले ताकि वो चीज़ को आसानी से वो खरीद सके। लेकिन बहुत सारे फैक्टर है जो इनके पीछे जो काम करते हैं और उससे संबंधित बहुत सी चीज़ें जुड़ी हैं। तो छोड़िए, हम उस वक्त बात चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ आपको ये हम दिखाने जा रहे हैं कि खेती लोग कैसे करते हैं, किन किन चीज़ों की खेती करते हैं। मैं आपको एकदम रियल ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ ताकि आपको भी ये समझ में आ सके। कोई बात नहीं है, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हैं या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हर चीज़ का ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ज्ञान रहेगा तो आप कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं हम आगे की तरफ में, और आगे की तरफ और बढ़ते जाएंगे। हम आपको दिखाते जाएंगे। तो चलिए देखिए, हम खेत की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे किसी का फसल काफ़ी छोटा है तो किसी का थोड़ा सा ऊपर है। इस सारे खेतों में
दूर दूर तक गेहूँ, सरसों लगी हुई है, क्योंकि यह सीज़न गेहूँ की है। तो चलिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं और भी बातें करेंगे इससे संबंधित, क्योंकि ठंड का मौसम है, थोड़ा लोग बाहर निकलने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। वैसे भी ठंड के मौसम में धूप जल्दी नहीं निकलता है, निकलता भी है तो बहुत कम समय के लिए निकलता है। तो आगे लिए चलते हैं हम और देखते हैं कुछ और। ठीक है, हर चीज़ को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को एक ऐसे इंसान बनाने की कोशिश कीजिए ताकि आपको किसी चीज़ का सामना करना पड़े तो उसके लिए आप तैयार हो। तो चलिए हम और आगे चलते हैं।